क्यों भगवान जगन्नाथ मंदिर छोड़कर बूढ़ी माँ की सेवा करने आ गए। एक रहस्यमयी, भावुक और चमत्कारों से भरी कथा। जगन्नाथपुरी की महिमा और एक छुपा हुआ रहस्य। जगन्नाथपुरी, जहां भगवान स्वयं लकड़ी के विग्रह में विराजमान हैं, जहां देवता नहीं बल्कि साक्षात मित्र, स्वामी और पिता बनकर भगवान अपने भक्तों के साथ रहते हैं। पुरी के कण कण में एक ही नाम गूंजता है, जय जगन्नाथ। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसी पुरी धाम के पास, जंगलों और पहाड़ियों के बीच, एक ऐसी वृद्ध स्त्री रहती थी जिसकी सेवा के लिए स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अपना भव्य मंदिर तक छोड़ दिया। उस वृद्ध स्त्री को लोग बूढ़ी माँ कहते थे। बूढ़ी माँ कौन थी? बूढ़ी माँ कोई देवी नहीं थी, न उनके पास कोई शक्ति थी, न कोई चमत्कार। वह तो एक अत्यंत गरीब, झुकी हुई कमर वाली, झुर्रियों से भरी वृद्धा थी। न संतान, न परिवार, न धन, न सम्मान। उनके पास केवल एक चीज थी, भगवान जगन्नाथ पर अटूट विश्वास। बूढ़ी माँ की दिनचर्या। बूढ़ी माँ हर दिन सूरज उगने से पहले उठती, पास के कुएं से पानी लाती, जंगल से सूखी लकड़ियां चुनती और फिर मंदिर की दिशा में देखकर कहती, हे काले कान्हा, आज कुछ बन पाया तो तुझे भी खिलाऊंगी। कई बार उनके चूल्हे में आग भी नहीं जलती थी, कई दिन तो वे भूखी ही सो जाती, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, भगवान पर उनका प्रेम। मंदिर के पुजारी और बूढ़ी माँ। पुरी के मंदिर में भव्य आरतियां होती थीं, सोने चांदी के बर्तन, 56 भोग, हजारों सेवक। और वहीं मंदिर से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी में रहती थी बूढ़ी माँ। पुजारी अक्सर कहते, ये बूढ़ी पागल है। जब बूढ़ी माँ को मंदिर से निकाल दिया गया। बूढ़ी माँ का जीवन सादा था, लेकिन उनका हृदय पुरी के सिंहद्वार से भी विशाल। हर दिन वे लाठी टेकती हुई मंदिर के बाहर आकर बैठ जाती। अंदर जाने की उनमें न शक्ति थी, न उन्हें किसी ने कभी भीतर बुलाया। वे बस बाहर बैठकर कहती, काले कान्हा, तू अंदर है तो क्या हुआ, मेरी आंखों में तो तू यहीं बैठा है। पुजारियों की चिढ़। मंदिर के कुछ पुजारियों को ये बात खटकने लगी, ये बूढ़ी रोज यहाँ क्यों आ जाती है। न चार। जब भगवान ने बूढ़ी माँ से बात की, बूढ़ी माँ को मंदिर से निकाल दिए जाने के बाद उनके जीवन में अंधेरा और गहरा हो गया। अब वे मंदिर के सिंहद्वार तक भी नहीं जा सकती थीं। लाठी टेकती हुई वे रोज उसी रास्ते से लौट जाती, जहां से कभी जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देती थी। लेकिन उनका प्रेम कम नहीं हुआ। झोंपड़ी में बैठी बूढ़ी माँ। एक शाम आसमान में बादल छाए थे, हवा में नमक और नमी की गंध थी। बूढ़ी माँ अपनी टूटी झोंपड़ी में बैठी थी। आज उनके पास न चावल था, न नमक, न लकड़ी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे प्रभु, आज तुझे कुछ नहीं खिला पाए। अगर भूखा है तो मेरे पास आ जा, मैं तुझे अपने हिस्से की भूख दे दूंगी। इतना कहकर वे रो पड़ी। अचानक झोंपड़ी में प्रकाश। उसी क्षण झोंपड़ी में एक अजीब सा उजाला फैल गया। बूढ़ी माँ की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने सोचा, शायद यह मेरी आखिरी सांस है। लेकिन तभी एक कोमल, गहरी और करुण आवाज गूंजी, माँ, तू रो क्यों रही है। बूढ़ी माँ कांप गईं। बूढ़ी माँ का उत्तर। उन्होंने डरते डरते कहा, कौन है? अगर यमराज है तो ले चल, पर पहले मुझे काले कान्हा से मिला दे। उसी पल सामने एक सांवले रंग का पुरुष खड़ा था, आंखों में करुणा, चेहरे पर बालसुलभ मुस्कान। भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए। बूढ़ी माँ की लाठी हाथ से गिर पड़ी। काले कान्हा, क्या तू सच में? वह गिरते गिरते बची। भगवान जगन्नाथ ने आगे बढ़कर स्वयं उन्हें सहारा दिया और कहा, हाँ माँ, मैं वही हूँ जिसे तू हर दिन भूखी। बूढ़ी माँ की एक शर्त और भगवान का मौन। भगवान जगन्नाथ को सामने खड़ा देखकर बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वे कांपते हाथों से उनके चरण छूने लगीं। प्रभु, मुझ पापिन के घर क्यों आए हो? मैं तो मंदिर के बाहर बैठने लायक भी नहीं रही। भगवान ने उनके हाथ पकड़ लिए। माँ, मंदिर मेरा घर है, पर जहाँ प्रेम हो वही मेरा धाम है। बूढ़ी माँ की पीड़ा। बूढ़ी माँ ने भारी मन से कहा, अगर ऐसा है प्रभु, तो फिर तू मंदिर में क्यों रहता है? वहां तो सोना है, चांदी है, भोग है, शोर है, लेकिन प्रेम। उनकी आवाज भर्रा गई। आज मुझे वहां से निकाल दिया गया। मैंने कुछ मांगा नहीं था, बस तुझे देखना चाहा था। भगवान जगन्नाथ का मौन। भगवान जगन्नाथ कुछ क्षण चुप रहे। उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी। वह मौन सैकड़ों यज्ञों से अधिक भारी था। बूढ़ी माँ की शर्त। बूढ़ी माँ ने अचानक कहा, अगर तू सच में मेरा कन्हैया है तो एक बात मान। भगवान मुस्कुराए। कहो माँ। बूढ़ी माँ बोली, आज से तू वहां मत रह जहां मेरे जैसे भक्त बाहर खड़े कर दिए जाते हैं। ये सुनते ही हवा थम गई। झोंपड़ी कांप उठी।
देवताओं में हलचल। उसी क्षण बैकुंठ में विष्णु चकित हुए। ब्रह्मा का कमंडल रुक गया। महादेव ने डमरू थाम लिया। सबने एक ही प्रश्न किया, क्या भगवान सच में मंदिर छोड़ देंगे? भगवान का निर्णय। भगवान जगन्नाथ ने बूढ़ी माँ के सिर पर हाथ रखा और कहा, माँ, अगर भक्त बाहर है तो भगवान अंदर कैसे रह सकता है? उन्होंने आगे कहा, आज से मैं तेरी सेवा करूंगा। पहली सेवा। भगवान ने स्वयं झोंपड़ी साफ की, चूल्हा जलाया, पास के जंगल से कंदमूल लाए। बूढ़ी माँ रोती रही, प्रभु ये पाप मत कर। भगवान हंस पड़े, माँ की सेवा पाप नहीं, मेरा धर्म है। जब मंदिर में भगवान नहीं मिले, अगली सुबह पूरी जगन्नाथ मंदिर में सब कुछ सामान्य था। घंटियां बजीं, शंखनाद हुआ, पुजारी स्नान करके गर्भगृह की ओर बढ़े। लेकिन जैसे ही पट खुले, गर्भगृह में सन्नाटा। एक क्षण के लिए सबकी सांस थम गई। सिंहासन था, वस्त्र थे, आभूषण थे, लेकिन भगवान जगन्नाथ नहीं थे। पुरी में हाहाकार, यह क्या अनर्थ हो गया? भगवान कहाँ गए? किसकी इतनी हिम्मत? मंदिर में अफरा तफरी मच गई। राजा तक को तुरंत बुलाया गया। राजा का भय। पुरी के राजा कांपते हुए बोले, ये चोरी नहीं हो सकती, ये तो स्वयं भगवान का निर्णय है। पूरे नगर में घोषणा हुई, भगवान अदृश्य हैं। देवदासी का स्वप्न। उसी रात मंदिर की एक वृद्ध देवदासी को स्वप्न आया। उन्होंने देखा, भगवान जगन्नाथ एक टूटी झोपड़ी में बैठे हैं और किसी के पैर दबा रहे हैं। स्वप्न में उन्होंने पूछा, प्रभु आप यहाँ क्यों हैं? भगवान ने उत्तर दिया, जहाँ मेरा भक्त रोता है वहीं मेरा सिंहासन है। बूढ़ी माँ की झोपड़ी। अगली सुबह कुछ सेवक स्वप्न की बात लेकर झोपड़ी की ओर गए। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्होंने देखा, भगवान जगन्नाथ स्वयं बूढ़ी माँ को भोजन करा रहे थे। बूढ़ी माँ का प्रेम। बूढ़ी माँ कांपते हाथों से कह रही थी, बस प्रभु अब तू खुद खा ले। भगवान हंसते हुए बोले, पहले माँ फिर भगवान। पुजारियों की ग्लानि। ये दृश्य देखकर पुजारियों की आंखों से आंसू बहने लगे। वे सब झुक गए। प्रभु हमने आपको सोने में बांध दिया और प्रेम को बाहर कर दिया। भगवान का संदेश। भगवान जगन्नाथ ने सबकी ओर देखा और कहा, मंदिर पत्थर से नहीं करुणा से बनता है। भगवान का वचन और बूढ़ी माँ की अंतिम परीक्षा। बूढ़ी माँ की झोपड़ी के बाहर राजा, पुजारी, सेवक सब खड़े थे। कोई बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। जिस भगवान के लिए उन्होंने सोने का मंदिर बनाया, वह आज मिट्टी की झोपड़ी में बैठे थे। राजा की प्रार्थना। पुरी के राजा आगे बढ़े। उन्होंने धरती पर दंडवत किया, प्रभु यदि हमसे अपराध हुआ है तो दंड दीजिए, पर मंदिर सूना मत रखिए, प्रजा अनाथ हो जाएगी। भगवान जगन्नाथ ने कोमल दृष्टि से राजा को देखा। राजन, प्रजा तभी अनाथ होती है जब अहंकार भक्ति से बड़ा हो जाता है। बूढ़ी माँ का भय। ये सब सुनकर बूढ़ी माँ घबरा गईं। उन्होंने भगवान का हाथ पकड़ लिया, नहीं प्रभु, मेरी वजह से पूरी को कष्ट मत देना, तू मंदिर लौट जा। उनकी आंखों में डर था। डर इस बात का कि कहीं भगवान फिर से उन्हें छोड़ न दें। भगवान की परीक्षा। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए, माँ क्या तू सच में मुझे चाहती है या बस अपनी पीड़ा का सहारा? बूढ़ी माँ चुप रही, फिर धीमे से बोली, अगर तू सच में सबका है तो जहाँ तेरा धर्म है वहीं रह। देवताओं का निर्णय। उसी क्षण आकाश में शंखनाद हुआ, बादल गरजे, चक्र और शंख प्रकट हुए, देववाणी गूंजी। बूढ़ी माँ ने मोह नहीं त्याग चुना है। भगवान का वचन। भगवान जगन्नाथ उठे। उन्होंने बूढ़ी माँ के चरण छुए। माँ तूने मुझे बांधा नहीं, मुक्त किया है। उन्होंने घोषणा की, मैं मंदिर लौटूंगा, लेकिन आज से कोई भी भक्त मेरे द्वार से खाली नहीं लौटेगा। नया नियम। भगवान ने पुजारियों से कहा, जो भूखा आए पहले उसे भोजन, जो अशुद्ध आए पहले उसे अपनापन, जो टूटा आए पहले उसे करुणा। अगर यह नहीं हुआ तो मैं फिर झोंपड़ी ढूंढ लूंगा। बूढ़ी माँ की अंतिम सेवा। भगवान के मंदिर लौटने से पहले बूढ़ी माँ ने कहा, एक आखिरी बात मान ले। भगवान झुक गए। आज्ञा माँ, हर दिन मेरे नाम से एक भूखे को खिलाना। भगवान मुस्कुराए, ये तो मैं स्वयं करूंगा। बूढ़ी माँ का शरीर त्याग और भगवान का अदृश्यवास। भगवान जगन्नाथ के मंदिर लौटने के बाद पुरी में फिर से उत्सव लौटा। घंटियां बजीं, शंख गूंजे, रथ यात्रा की तैयारियां होने लगीं। लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां अचानक सन्नाटा छा गया। बूढ़ी माँ की झोपड़ी। बूढ़ी माँ की अंतिम रात। उस रात
बूढ़ी माँ ने बहुत शांत स्वर में कहा, आज मेरा कन्हैया अपने घर लौट गया, अब मेरा काम भी पूरा हुआ। उन्होंने झोंपड़ी साफ की, लाठी एक ओर रखी और मंदिर की दिशा में देखते हुए धीरे से लेट गईं। उनके होठों पर एक ही नाम था, जगन्नाथ। प्रातःकाल का चमत्कार। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने देखा बूढ़ी माँ शांत मुस्कान के साथ इस संसार को छोड़ चुकी थी। लेकिन आश्चर्य ये था, कोई दुर्गंध नहीं, कोई कठोरता नहीं। उनका शरीर मानो अभी भी किसी दिव्य आलोक में था। आकाशवाणी। उसी क्षण आकाश से वाणी गूंजी, ये साधारण मृत्यु नहीं है, ये भक्ति की पूर्णता है, भगवान का प्रकट होना। अचानक वही झोंपड़ी जहां कभी भगवान ने सेवा की थी प्रकाश से भर गई। भगवान जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बूढ़ी माँ को गोद में लिया और कहा, माँ, तूने मुझे भगवान नहीं, बेटा बना दिया। भगवान की आंखों से आंसू गिरे। कहा जाता है जगन्नाथ ही एकमात्र भगवान है जो रोते हैं। बूढ़ी माँ का विलय। भगवान ने बूढ़ी माँ के मस्तक को छुआ। धीरे धीरे उनका शरीर प्रकाश में बदल गया और उसी प्रकाश में विलीन हो गया। कोई राख नहीं, कोई अवशेष नहीं, आज भी जीवित है वह रहस्य। पुरी में आज भी कहा जाता है, रात के समय मंदिर के पास कोई वृद्ध स्त्री दिख जाए, भूखा आए कोई व्यक्ति अचानक भोजन पा जाए, तो लोग कहते हैं बूढ़ी माँ आज भी अपने कन्हैया की सेवा कर रही हैं। भगवान जगन्नाथ का अंतिम संदेश। इस कथा का सार भगवान ने स्वयं दिया। जो मुझे पत्थर में ढूंढे वह मुझे सीमित करता है, जो मुझे भूखे, बूढ़े और टूटे में देखे वही मुझे पाता है। कथा यही पूर्ण होती है, लेकिन इसकी सीख हर भक्त के जीवन में अब भी चल रही है। बूढ़ी माँ के नाम पर बनी वह परंपरा जिसे आज भी निभाया जाता है। बूढ़ी माँ के दिव्य विलय के बाद पुरी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। मंदिर वही था, देवता वही थे, लेकिन भक्ति की परिभाषा बदल चुकी थी। मंदिर में पहला आदेश बूढ़ी माँ के शरीर त्याग के अगले ही दिन राजा ने मंदिर में एक घोषणा करवाई, आज से जो भी भूखा व्यक्ति मंदिर के द्वार पर आएगा उसे भगवान का भोग समझकर पहले भोजन दिया जाएगा। यह आदेश नहीं था, यह भगवान का वचन था। महाप्रसाद का रहस्य। पुरी का महाप्रसाद पहले भी पवित्र था, लेकिन अब उसमें बूढ़ी माँ की भावना जुड़ गई। कहा जाता है जो भूखा महाप्रसाद खाए उसे केवल अन्न नहीं, सम्मान मिलता है। जो टूटे मन से खाए उसका मन हल्का हो जाता है। लोग कहते हैं महाप्रसाद में नमक नहीं, माँ का आंचल घुला है, वह दीपक जो कभी बुझता नहीं। बूढ़ी माँ की झोंपड़ी के स्थान पर कोई बड़ा मंदिर नहीं बनाया गया, बस एक छोटा सा चबूतरा, एक दीपक, और आश्चर्य ये कि वह दीपक कभी बुझता नहीं। तूफान आए, बारिश हो, आंधी चले, लोग कहते हैं जब तक पुरी में एक भी भूखा है बूढ़ी माँ का दीपक जलता रहेगा। सेवकों का अनुभव। कई सेवकों ने यह अनुभव बताया। कभी किसी वृद्धा ने आकर कहा, बेटा इसे पहले खिला दो। पलट कर देखा तो कोई नहीं था, और वही व्यक्ति जिसे भोजन मिला जीवन भर भगवान का सेवक बन गया। भगवान जगन्नाथ क्यों अलग हैं? इस कथा के बाद संतों ने कहा, जगन्नाथ अकेले भगवान हैं जो भक्त से बंध जाते हैं। राम मर्यादा है, कृष्ण लीला है, लेकिन जगन्नाथ करुणा है। कथा का गूढ़ अर्थ। ये कहानी केवल बूढ़ी माँ की नहीं, ये हर उस व्यक्ति की है जिसे मंदिर से बाहर कर दिया गया, जिसे अपवित्र कहा गया, जिसे गरीब समझकर अनदेखा किया गया। भगवान जगन्नाथ का उत्तर साफ है, अगर भक्त बाहर है तो भगवान अंदर नहीं रह सकता। आज भी पूछा जाता है, लोग आज भी पूछते हैं, क्या सच में भगवान मंदिर छोड़कर बूढ़ी माँ की सेवा करने आए थे? संत मुस्कुराकर कहते हैं, अगर आज भी कोई भूखा मंदिर से पेट भरकर लौटता है तो उत्तर अब भी हाँ ही है। इतिहास में दर्ज नहीं, लेकिन पुरी की आत्मा में जीवित सत्य। कुछ कथाएं शास्त्रों में नहीं मिलती, कुछ घटनाएं ताम्रपत्रों पर नहीं लिखी जाती, लेकिन वे जनमन, परंपरा और अनुभव में जीवित रहती हैं। बूढ़ी माँ की कथा ऐसी ही एक कथा है। क्यों शास्त्रों में नहीं मिलती यह कथा? जब राजा ने आदेश दिया कि इस घटना को राजकीय अभिलेखों में न लिखा जाए तो सब चकित रह गए। राजा ने कहा, ये कथा लिखी गई तो लोग इसे चमत्कार कह देंगे, लेकिन अगर ये लोककथा बनकर जिए तो लोग इसे जीवन में उतारेंगे। इसलिए कोई शिलालेख नहीं, कोई ताम्रपत्र नहीं, कोई आधिकारिक उल्लेख नहीं, लेकिन
हर सेवक जानता है, हर वृद्ध सुनाता है, हर भूखा अनुभव करता है। लोकगीतों में बूढ़ी माँ, पुरी और आसपास के गांवों में आज भी कुछ लोकगीत गाए जाते हैं। मंदिर छोड़ आया काला, माँ की झोपड़ी में उजाला। इन गीतों को कोई लिखित रूप नहीं दिया गया, वे पीढ़ी दर पीढ़ी कंठ से कंठ चले आए। सेवायतों का मौन। जब कोई बाहरी व्यक्ति मंदिर के सेवायतों से पूछता है, क्या भगवान सच में बूढ़ी माँ की सेवा करने गए थे, तो वे मुस्करा देते हैं। एक वृद्ध सेवायत ने कहा था, अगर यह झूठ होता तो आज भी कोई भूखा मंदिर से खाली लौटता। वह रहस्यमय संकेत। कई बार ऐसा हुआ है, गर्भगृह में दीपक अपने आप तेज हो जाता है, महाप्रसाद की मात्रा जरूरत से ज्यादा हो जाती है, किसी अनजान व्यक्ति को सबसे पहले भोजन मिल जाता है। सेवक धीरे से कहते हैं, आज माँ आई थी। बूढ़ी माँ और महाप्रसाद का अद्भुत संबंध। कहा जाता है, जब भी किसी दिन महाप्रसाद में असाधारण स्वाद आ जाए तो समझ लो बूढ़ी माँ की याद से भगवान प्रसन्न है। कथा का गूढ़ दर्शन। इस पूरी कथा का सबसे गहरा अर्थ यह है, भगवान को मंदिर में नहीं, व्यवहार में बांधा जाता है। बूढ़ी माँ ने न मंत्र पढ़े, न व्रत किए, न शास्त्र जाने, उन्होंने बस प्रेम किया, और वही प्रेम भगवान को सिंहासन से उतार लाया। आज का प्रश्न। आज भी यह कथा हमसे एक प्रश्न पूछती है, अगर बूढ़ी माँ आज आ जाए तो क्या हम उन्हें मंदिर में बैठने देंगे? क्यों जगन्नाथ जनता के भगवान कहलाते हैं? बूढ़ी माँ की कथा यही समाप्त नहीं होती, असल में यहीं से यह कथा शुरू होती है हमारे लिए। जगन्नाथ अन्य देवताओं से अलग क्यों है? शास्त्र कहते हैं, राम इक्वल्स मर्यादा, कृष्ण इक्वल्स लीला, शिव इक्वल्स वैराग्य, लेकिन जगन्नाथ इक्वल्स अपनापन। वे राजाओं के भी भगवान हैं, और भिखारियों के भी, विद्वानों के भी, और अनपढ़ों के भी। बूढ़ी माँ ने ये सिद्ध किया कि जगन्नाथ को पाने के लिए ऊंचाई नहीं, सच्चाई चाहिए। मंदिर बनाम मन। बूढ़ी माँ मंदिर से बाहर थी, लेकिन भगवान उनके भीतर थे। पुजारी मंदिर के भीतर थे, लेकिन भगवान बाहर चले गए। यही इस कथा का सबसे बड़ा प्रश्न है, भगवान कहाँ रहते हैं, पत्थर में या प्रेम में? आधुनिक समय में बूढ़ी माँ। आज बूढ़ी माँ किसी वृद्धाश्रम में बैठी माँ हो सकती है, किसी स्टेशन पर सोया भूखा बच्चा, किसी मंदिर के बाहर बैठा अनदेखा इंसान। और प्रश्न वही है, क्या हम भगवान को अंदर बुलाएंगे या नियम दिखाकर बाहर कर देंगे? रथयात्रा का गहरा अर्थ। जगन्नाथ की रथयात्रा केवल उत्सव नहीं है, ये संदेश है, भगवान स्वयं गर्भगृह से बाहर जनता के बीच आते हैं। क्यों? क्योंकि हर बूढ़ी माँ मंदिर के भीतर नहीं जा सकती, लेकिन भगवान उसके पास जा सकते हैं। महाप्रसाद क्यों सबसे पवित्र है? क्योंकि उसमें राजा रंक का भेद नहीं, जमीन पर बैठकर सब खाते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं। ये बूढ़ी माँ की ही छाया है। कथा का अंतिम संदेश। ये कथा चमत्कार नहीं सिखाती, ये जिम्मेदारी सिखाती है। भगवान ने बूढ़ी माँ से कहा था, अगर भूखा बाहर है तो भगवान अंदर नहीं रह सकता। अब ये वाक्य हमारे हाथ में है। अंतिम प्रश्न और यही पूर्ण विराम। अगर आज आपके दरवाजे पर कोई भूखा आए, आपके मंदिर के बाहर कोई रोए, आपके नियम किसी इंसान को तोड़ दें, तो सोचिए, उस क्षण भगवान कहाँ खड़े होंगे?